गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेस डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमारा डेली टेस्ट पेपर सीडीएस और एफकेट का कंडक्ट हुआ था 47 नंबर। तो इस वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। तो आज के पेपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन था, जो कि मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन वी कैन से, तो इसको एक बार और समझ लो क्योंकि क्लास में तो मैं एक बार समझा चुका हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि ए बी एक 2 डिजिट का नंबर है। ए बी एक 2 डिजिट का नंबर है और कोई भी 2 डिजिट के नंबर को हम लोग जब भी लिखते हैं हम लोग उसके ऊपर टेंस और यूनिट्स प्लेस मार्क कर लेते हैं। दैट मीन्स तुम्हारा जो भी नंबर होगा वो इस फॉर्म में होगा 10a प्लस बी। और दूसरा रिलेशन हमें दिया हुआ है कि 7b प्लस ए इज इक्वल्स टू 23k। तो तुम यहाँ से एक काम कर सकते हो कि जो भी नंबर तुमने यहाँ पे लिखा है उसके हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ से तुमने ए की वैल्यू निकाल ली 23k माइनस 7b और उसको यहाँ पुट कर दो। तो ये बन गया 10 टाइम्स ऑफ 23k माइनस 7b प्लस बी। अब इसको तुम खोलोगे तो ये बन गया 230k माइनस 70b प्लस बी। तो यहाँ से आ गया 230k माइनस 69b। अब अगर तुम यहाँ से 23 को कॉमन लेते हो तो ये वैल्यू जो भी आई है वो 23 का मल्टीपल हो गई। मतलब ये जो भी नंबर है वो 23 का मल्टीपल है। दैट मीन्स यू कैन ऑल्सो से दैट एचसीएफ ऑफ दिस वैल्यू इज 23। लार्जेस्ट नंबर उसने पूछा है तो 23 हो गया। दैट मीन्स ए बी इंटू 2ab। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड ट्वाइस ऑफ ए बी तुमको फाइंड करना है। तो जहां जहां ए बी है उसको 23 इंटू 23 कर दो और एक 2 एक्स्ट्रा हो गया। 23 का स्क्वायर आई गेस सबको पता होगा 529 होता है। इंटू 2 करोगे तो आंसर आ जाएगा 1058। दैट इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पावर एक्सपोनेंट्स का है 1/5 होल रेस टू द पावर ऑफ 3x और यहाँ पे है 0.008 के इक्वल ये। और हमें फाइंड करना है 0.25 होल रेस टू द पावर ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो 0.008 को लिख लो 8/1000 जो कि इक्वल होता है, काट के अगर तुम इसको देखोगे तो ये हो जाएगा 1/1/125। तो इसको तुम 1/5 का पावर 3 लिख सकते हो और यहाँ पे 1/5 टू द पावर ऑफ 3x है। तो सीधी सी बात है 3x 3 के इक्वल हुआ, x की वैल्यू 1 हो गई। अब ये x अगर तुम यहाँ डाल देते हो तो 0.25 के पावर में 1, आंसर विल बी 0.25। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फ्रैक्शंस का है। इसमें बोल रहा है कि डिनोमिनेटर ऑफ एन इरेड्यूसिबल फंक्शन इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 2। मतलब अगर मैं न्यूमरेटर को x ले रहा हूँ तो डिनोमिनेटर है x प्लस 2। अब आगे कंडीशन है कि इफ वी रिड्यूस द न्यूमरेटर ऑफ द रेसिप्रोकल फंक्शन, तो पहले तो इसका रेसिप्रोकल लिख लो। तो इफ वी रिड्यूस द न्यूमरेटर ऑफ द रेसिप्रोकल फंक्शन बाय 3, दैट मीन्स अब ये बन गया x माइनस 1/x एंड सब्ट्रैक्ट द गिवन फ्रैक्शन फ्रॉम द रिजल्टिंग वन। मतलब x माइनस 1 अपॉन x जो तुम्हारा रिजल्टिंग फ्रैक्शन है इसमें से तुम ये गिवन फ्रैक्शन को माइनस करते हो तो तुम्हारा आंसर आता है 1/15। चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 1/15। ये दोनों गए, यहाँ से आ गया x माइनस 2 होल मल्टीप्लाइड विथ 15 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो टोटल आंसर आ गया 15x माइनस 30 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो आंसर आया एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स इसके ऑप्शंस में आ रहे हैं 10 एंड 3। तो ऑप्शन 3 को अगर लेके चले और यहां पुट कर दें क्योंकि हमें गिवन फ्रैक्शन ही फाइंड करना है, तो आंसर आ रहा है 3/5 और ये तुम्हारा अवेलेबल है बी में। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में जो कि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अगेन क्वेश्चन कहता है देयर आर 5 नंबर्स एंड एचसीएफ ऑफ ईच पॉसिबल पेयर इज 4। तो सबसे पहले तो हम लोग इन 5 नंबर्स को लेट कर लेते हैं ax bx cx dx एंड ex। अब तुम बोलोगे सर x कहाँ से आ गया, क्योंकि उसने तुमको बोला हुआ है कि एचसीएफ ऑफ ईच पॉसिबल पेयर इज 4। तो एक ऐसी वैल्यू इन सारे के साथ मैंने अटैच कर दी है जिसकी वैल्यू है 4 जो कि उनका एचसीएफ है। तो इसी एचसीएफ को मैंने x लेट करके लिखा है 4। अब इसका एलसीएम जब तुम निकालोगे तो एलसीएम हो जाएगा ABCDE इंटू एक्स, क्योंकि x को उसमें हमें बार बार लिखना नहीं है और एलसीएम हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 27720। तो इससे हम लोग को एक चीज पता चल गई कि 27720 जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 4ABCDE। अब ये तुम्हारा फाइनल इक्वेशन बन गया। तो तुम्हारा जब फाइनल लाइन तुम पढ़ोगे क्वेश्चन का तो उसमें लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 5 नंबर्स। मतलब इन 5 नंबर्स का तुमको प्रोडक्ट करना है। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा ABCDE होल रेस टू द पावर ऑफ x रेस टू द पावर ऑफ 5 और ABCDE इसकी वैल्यू तुम इस इक्वेशन से निकाल लो जो कि आएगा 27720 अपॉन में 4 इंटू एक्स की पावर 5 और x क्या है हमारा 4 की पावर 5, मतलब ये काट के बन गया 4 की पावर 4।
तो आंसर होगा 27720 इंटू 4⁴, दैट इज 256। और जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 7096320, दैट इज अवेलेबल इन सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अ 2 मीटर वाइड रोड इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सराउंडिंग ए स्क्वायर प्लॉट ऑफ एरिया 144 स्क्वायर मीटर। मतलब तुम्हारे पास में एक स्क्वायर प्लॉट है 144 जिसका एरिया है स्क्वायर मीटर में। दैट मीन्स ऑब्वियसली इसका ईच साइड जो होगा वो 12 का होगा। अब इसके चारों ओर तुमने क्या किया, 2-2 मीटर का गैप दिया चारों तरफ से, और तुम चाहते हो कि इसके चारों ओर एक रोड तुम कंस्ट्रक्ट करो कुछ इस तरह से। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो रोड कंस्ट्रक्ट होगा उसकी नेमिंग में कर देता हूँ ABCD, और जो स्क्वायर प्लॉट था उसकी नेमिंग कर देता हूँ EFGH। तो बेसिकली तुमको जो एरिया निकालना है वो ये वाला निकालना है, और ये एरिया निकालने का मतलब है तुमको बड़े वाले स्क्वायर के एरिया में से, दैट मीन्स ABCD वाले स्क्वायर के एरिया में से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ स्क्वायर EFGH। ठीक है। अब ABCD का एरिया निकालने के लिए तुमको साइड पता होना चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक 12 है, 2-2 यूनिट और जुड़ गए, मतलब टोटल हो गया 12 इंटू 12 प्लस 4, 16 का स्क्वायर माइनस 144, मतलब 256 माइनस 144, दैट मीन्स 112। और तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना है, यूनिट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज ₹250 पर स्क्वायर मीटर। तो इसको तुम मल्टीप्लाई कर दो 250 से, सो दैट यू विल बी गेटिंग द वैल्यू। बट इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 28,000, जो कि यहाँ ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। सो वी विल बी गोइंग विथ डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि इफ अ सर्कल टचेज द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC एट P। एक ट्रायंगल बना लो ABC, और इसको एक सर्कल टच कर रहा है BC को एट पॉइंट P, और यही सर्कल आगे जाके इसके एक्सटेंडेड साइड AB और AC को टच कर रहा है एट द पॉइंट Q एंड R। ये तुम्हारा कंप्लीट फिगर है। BC साइड को P पे टच कर रहा है, और AB को एक्सटेंड करें या AC को एक्सटेंड करें तो उनको टच कर रहा है Q और R। और तुमको ये बताना है कि ये जो AQ है वो इनमें से किसके इक्वल है। तो सबसे पहले ऐसा करो, पेरीमीटर के फॉर्म में सारे आंसर दिए हैं तो एक बार पेरीमीटर लिख लेते हैं ट्रायंगल का AB प्लस BC प्लस CA। अब ये जो AB है, ये AB इट इज इक्विवेलेंट टू AQ, उसमें से BQ माइनस करके, और BC जो है दैट इज द समेशन ऑफ BP प्लस BC, सॉरी CA जो है दैट इज द वैल्यू ऑफ AR माइनस RC। अब ध्यान से देखो, हमें निकालना AQ की वैल्यू है, तो सबसे पहले BQ और BP कैंसिल हो जाएंगे। अब रीजन क्या है, tangents drawn from an external point to a circle are equal. B is the external point, BQ और BP टेंजेंट है तो उसकी लेंथ इक्वल होगी। ठीक उसी तरीके से PC और CR ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे C इज द एक्सटर्नल पॉइंट एंड CP एंड CR आर द टेंजेंट्स। तो तुम्हारे पास में खाली बच गया एक AQ और एक AR। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो A इज द एक्सटर्नल पॉइंट, और यहाँ से तुमने ये AQ और AR टेंजेंट बनाए हैं, तो ये दोनों भी आपस में लेंथ वाइज इक्वल होंगे। तो AQ प्लस AQ हो गया 2AQ। तो तुमने ये प्रूफ कर दिया कि जो पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल है वो ट्वाइस ऑफ AQ है, और क्वेश्चन हमें पूछ रहा है AQ की वैल्यू, तो ऑफ कोर्स ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC बाई 2 हो जाएगा। 7th क्वेश्चन है जिसको हमें ऑप्शन से करना है। क्वेश्चन क्या कहता है कि देयर आर सम बेंचेस इन अ क्लासरूम, इफ 4 स्टूडेंट्स सिट ऑन ईच बेंच देन 3 बेंचेस आर लेफ्ट वैकेंट। ओके, अगर 4 बच्चे एक बेंच में बैठते हैं तो 3 बेंच बच जाते हैं। एंड इफ 3 स्टूडेंट्स सिट ऑन अ पर्टिकुलर बेंच ईच बेंच देन 3 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट स्टैंडिंग। तो अगर हम लोग पहले ऑप्शन को लेते हैं कि टोटल बच्चे 36 है, तो 36 बच्चे अगर हैं और हर बेंच पे 4 बच्चे बैठते हैं तो टोटल कितने बेंच लगेंगे, 9 बेंच लगेंगे, और उसके बाद भी 3 बच गए, मतलब टोटल हो गया 12। अच्छा, एक चीज़ और क्या है कि अगर यही 36 बच्चे ये 3-3 करके इच बेंच में बैठे, ठीक है 3-3 बैठा देते हैं 12, तो 3 स्टूडेंट स्टैंडिंग रह जाएंगे, 3 स्टूडेंट स्टैंडिंग रह जाएंगे। लेकिन ऐसा मुझे यार सही नहीं लग रहा है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। 42 में चलते हैं, 42 को तो 4 से डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो ये तो वैसे ही छोड़ दो। 48 को पकड़ते हैं, 48 को 4 से डिवाइड किया, हो गया 12, 3 बेंचेस बच गए, मतलब 15 बेंचेस हुए टोटल। ठीक है, अब इफ 3 स्टूडेंट्स को इच बेंच में बैठाते हैं तो 15 अगर है और 48 के हिसाब से बैठाते हैं तो ये हमारा बन जाएगा, टोटल क्या बन रहा है 3 × 15 दैट इज 45।
ओके 45 स्टूडेंट्स हो गए और 3 तुम्हारे बच गए, यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट स्टैंडिंग। तो ऑफ कोर्स ये आंसर जो होगा ये 48 होगा, क्योंकि देखो अभी होगा क्या, 48 स्टूडेंट्स को लेके अगर हम हर बेंच पे 4 स्टूडेंट को बैठाते हैं तो होगा क्या, 12 बेंच में सारे बच्चे बैठ जाएंगे, 3 बेंच अभी भी बच गए, तो 12 + 3 टोटल बेंचेस कितने हो गए, 15। ये 15 जो आया है ये बेंचेस की वैल्यू आई है। और अगर ये मेरा आंसर सही है तो ये दूसरे कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि 15 बेंचेस हैं और अगर मैं 3-3 करके हर बेंच में बैठा रहा हूँ तो 15 × 3 हो गए 45। और अभी हमने क्या डिसाइड किया था कि 48 इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 45 बच्चे बैठने के बाद 3 बच्चे स्टैंडिंग रहने चाहिए, जो कि है, तो इसीलिए तुम्हारा ये आंसर सही हो गया, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में नहीं हो रहा था और सेकंड ऑप्शन तो वैसे ही गलत था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू दी है, वाई की वैल्यू दी हुई है। तुम ऐसा करो, एक्स बाई ए निकाल लो जो कि आएगा साइन क्यूब थीटा, और वाई बाई ए आएगा कॉसेक क्यूब थीटा। अब कर लो इसका, क्या करोगे, स्क्वायरिंग कर लेते हैं पहले, तो ये हो गया साइन 6 थीटा, और इसका स्क्वायरिंग करोगे तो ये बन जाएगा कॉस 6 थीटा। अब इसको स्क्वायरिंग करने के बाद कर लो इसका क्यूब, तो ये बन जाएगा साइन 6 थीटा का क्यूब रूट, और यहाँ पे इसका क्यूब करने के बाद ये बन जाएगा कॉस 6 थीटा का क्यूब रूट। तो यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू हो गई x बाई ए टू द पावर ऑफ 2/3, ये वैल्यू हो गई y बाई ए टू द पावर ऑफ 2/3। अब जरा ध्यान से देखो, x बाई ए टू द पावर ऑफ 2/3 साइन स्क्वायर थीटा आया है, y बाई ए टू द पावर ऑफ 2/3 कॉस स्क्वायर थीटा आया है, एंड वी ऑल नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो फिर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि x बाई ए टू द पावर ऑफ 2/3 प्लस y बाई ए टू द पावर ऑफ 2/3 1 के इक्वल होगा, और यहाँ से अगर तुम x और y वाले को यहाँ रख लेते हो और a को वहाँ सेंड कर देते हो तो तुम्हें डी ऑप्शन दिख जाएगा। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हारे पास में एक टावर है जो कि अभी फिलहाल इनकम्प्लीट है, टिल पॉइंट ए ही है, और इसको जब तुम 40 मीटर अवे फ्रॉम पॉइंट पी देखते हो तो यहाँ पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री का। अब अगर इसको हम लोग कंप्लीट कर देते हैं टिल पॉइंट सी और फिर इसको पॉइंट पी से देखते हैं तो यही एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का। तो तुम्हें बताना है देन द हाइट थ्रू विच द टावर हैज़ बीन रेज्ड, मतलब ये डिस्टेंस तुमको निकालना है। तो सबसे पहले छोटे ट्रायंगल से स्टार्ट कर लो। इन ट्रायंगल ए बी पी tan 45 डिग्री की वैल्यू हो गई ए बी बाई बी पी के इक्वल। अब ये 1 है, ए बी यहाँ है, ये 40 है, तो ए बी की वैल्यू आ गई 40, तो यहाँ पे लिख लो 40। अब बड़ा ट्रायंगल ले लो, दैट इज बी सी पी, इसमें tan 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, h प्लस 40 अपॉन में 40, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। अब h प्लस 40 करेंगे तो यहाँ पे 40√3 इज इक्वल्स टू h प्लस 40 हो गया, दैट मीन्स h की वैल्यू हो गई 40√3 माइनस 40। अब इसमें से 40 कॉमन लेने के बाद डी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज 40 होल मल्टीप्लाइड विथ √3 माइनस 1 मीटर। आखिरी क्वेश्चन में आ गए हैं अब हम लोग। आखिरी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन किस तरह के होंगे। अब देखो, नेचर ऑफ द रूट्स डिसाइड करता है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, जो कि होता है डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी थ्योरी के हिसाब से अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स को हम लोग बोलेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट मीन्स डी 0 के इक्वल है तो इसको बोलेंगे रियल एंड इक्वल। लेकिन अगर ये डी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो फिर इसको बोलेंगे इमेजिनरी रूट्स, दैट इज नॉट रियल। तो हमें जो इक्वेशन दिया है उसके हिसाब से अगर मैं डी निकालता हूं तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अब देखते हैं इसकी वैल्यू आती क्या है। तो 4 तो यहाँ बैठ गया, अंदर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, सॉरी 4 बैठ गया यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे हो गया a माइनस का 8a स्क्वायर माइनस का 8b स्क्वायर। अब इसको अगर मैं खोलता हूँ तो ये बन जाता है 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 8ab माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर। तो इन टोटल वैल्यू आ रही है माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 8ab। अब इसमें से अगर मैं माइनस 4 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बच जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब जरा ध्यान से देखना, अल्टीमेटली जो वैल्यू आई है वो नेगेटिव ही आई है, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर ये है, ये तो नेगेटिव हो नहीं सकता, बट यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन रह जा रहा है, दैट मीन्स तुम्हारा d जो आया है वो लेस देन 0 आया है। लास्ट वाला कंडीशन है, तो द इमेजिनरी रूट्स विल बी देयर, d इज द करेक्ट आंसर। आई होप विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन।
तो इनके सॉल्यूशंस को ध्यान से देख लेना, और डाउट रहती है तो क्लास में यू कैन आस्क। कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर वीडियो के साथ, सॉल्यूशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।